आज हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करना है वो है WTO। ठीक है, WTO किसे कहते हैं? WTO कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। या आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है WTO। तो WTO जो है ये जब हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1944 में, सॉरी 1944 में वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो जनरल एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड और टैरिफ्स पे। ठीक है। तो एक कहते हैं 1994 में, 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम है मैराकेश एग्रीमेंट। सॉरी, मैराकेश। आज पता नहीं इसको क्या हुआ होगा, दोबारा लिखती हूँ। 1944 में हुआ मैराकेश एग्रीमेंट। उसमें क्या हुआ था कि उसमें फिर ये बनी थी डब्ल्यू ट्रेड, और ये ट्रेड और टैरिफ्स पे। आप लोगों को किसी को पता है टैरिफ किसे कहते हैं? ट्रेड तो वो है ना कि जो हम तिजारत कर रहे हैं। टैरिफ किसे कहते हैं? टैरिफ कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं किसी सिटी के अंदर, तो उसके ऊपर जो अगला कंट्री उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टैरिफ कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम अमेरिका के अंदर अब कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका उसके ऊपर जो टैक्स लगाएगा वो होगा टैरिफ होगा। तो ये बनी, कब बनी ये कम जनवरी 1995 में जो है ये, जी, फॉरेन टैक्स को कहते हैं टैरिफ्स। ये कब बनी? यकम जनवरी 1995 में ये बनी। आपने इसकी डेट याद रखनी है। और एक ये भी चीज याद रखनी है कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने भी इसको यकम जनवरी 1995 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जिनीवा, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 164। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसका? नगोजी ओकोंजो। ठीक है, नगोजी ओकोंजो जो है वो इसका डायरेक्टर जनरल है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये चीजें सारी आप लोगों को याद रखने वाले हैं कि यकम जनवरी 1995 में बनी। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा में है। मेंबर्स 164 हैं। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया यकम जनवरी 1995 में। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किससे डील करती है? ये डील करती है ट्रेड निगोशिएशंस करती है। ठीक है। ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। ठीक है, नेशंस के दरमियान जो ट्रेड हो रही है उसको डील कर रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी ना आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और नोट कर लें, हमें शायद इसके अंदर नोट करना स्किप हो गया मुझसे, कि इसका जो होता है ना, क्या कहते हैं, हाईएस्ट ऑर्गन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। जो हाईएस्ट ऑर्गन है उसका नाम है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। क्या? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसका सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी जो अब 2026 में होनी है ना, उसका नाम है MC14। क्या? MC14 2026 में जो अब होनी है वो कहाँ पे होनी है? वो होनी है योंडिया, कैमरोन। ठीक है, कैमरोन सिटी का कैमरोन कंट्री का एक सिटी है योंडिया।
कैमरून, यहाँ पे होनी है इसका 2026 की। और जो 2028 में होनी है ना, वो भी ये करंट अफेयर्स के लिहाज से है ना, इसलिए कि मैं आपको ये करंट अफेयर्स प्लस जीके करवा रही हूँ। तो 2028 की जो होनी है ना, ये होनी है सऊदीया अरेबिया के अंदर। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीपीएससी का एग्जाम देना है उनके लिए तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। बाकी एफआईए वगैरह में भी ये आपसे पूछे जाए, पूछ सकते हैं वो करंट अफेयर्स के लिहाज से। जीके तो इन्वॉल्व है ना वहाँ पे, जीके तो इंक्लूड है आप लोगों के सिलेबस में। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है G20। 1997 टू 1998 एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके रिजल्ट में ये बनी थी G20। ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है G20, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ये भी। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे हमारे पास एशिया के अंदर, उधर 1999 में जो है ये G20 बनी थी। ठीक है। अब इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं? 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन और प्लस 19 कंट्रीज और हैं इसके मेंबर्स। यूके, यूएसए, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन्होंने ये मिलकर बनाई थी। यूके, यूएसए, कनाडा, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ, और नीचे आपको ना ऑप्शंस दिए होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान जो है वो G20 का पार्ट नहीं है। इसका जो फंक्शंस है, G20 के जो फंक्शंस हैं उनके फंक्शंस में आ जाता है क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड डील। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। और डेप्ट रिलीफ पैकेजेस, ठीक है, रिलीफ पैकेज भी ये देती है। तो इसका जो 2024 में समिट हुआ था, हमने कल भी बात की थी कि समिट किसे कहते हैं? समिट कहते हैं हाई लेवल मीटिंग्स को। तो 2024 में जो इसकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अंदर। ठीक है, ब्राजील का सिटी है, बड़ा फेमस सिटी है रियो डी जेनेरो। ये पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियो डी जेनेरो इज द फेमस सिटी ऑफ, किसका सिटी है ये फेमस सिटी? ब्राजील का। और जो 2024 में जो इसकी मीटिंग हुई थी उस पे किस टॉपिक पे बात हुई थी? उस पे बात हुई थी क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद 2025 में जो इसकी मीटिंग हुई वो हुई जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका का सिटी है जोहान्सबर्ग, वहां पे इसकी मीटिंग हुई थी, जहां पे फर्स्ट टाइम। जी जी, 20 इकोनॉमीज, यस। और 2026 में जो इसकी मीटिंग होगी वो यूएस के अंदर होगी। ठीक है, और उसमें एआई के ऊपर बात होगी। ये G20 से रिलेटेड था। ठीक है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपने एक तो ये याद रखना है कि ये कब बनी थी, दूसरा इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, और तीसरा इसके जो समिट्स हुए थे वो कहाँ कहाँ पे हुए थे और कहाँ कहाँ पे होने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है G7। 1970 में जो है वो इन्फ्लेशन हो गई थी, ऑयल प्राइसेस जो है वो हाई, मतलब उनकी जो प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो 1975 के अंदर, ठीक है, 1975 के अंदर फ्रांस में 6 कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाई? G6 बनाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का भी बताओ। तो 1975 में फ्रांस में 6 कंट्रीज ने कंबाइन होकर G6 बनाई। और फिर 1976 में कनाडा भी इसके अंदर शामिल हो गया, और जब कनाडा इसके अंदर शामिल हुआ तो इसका नाम बन गया G7। ठीक है, फिर 1977 में रशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया, और जब रशिया ने इसको ज्वाइन किया तो ये इसका नाम क्या बन गया? G8। और लेटर ऑन आफ्टर 2014 इसके जो मेंबर्स हैं वो यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा। ठीक है, ये सारे इन्होंने मिलकर जो है बनाई थी G7। मतलब G7 के ये हैं, बाद में रशिया को निकाल दिया गया था जब इसने 2014 14 में। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद ना ये दोबारा G7 हो गई थी। G7 क्यों हो गई थी दोबारा?
क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, रशिया को इसमें से निकाल दिया था। रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया था ना 2014 के अंदर, तो उसके बाद रशिया को इसमें से निकाल दिया गया था और ये दोबारा G8 से क्या बन गई, G7 बन गई। ठीक है, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो कह रहे हैं कि 1975 में फ्रांस के अंदर 6 कंट्रीज ने मिलकर G6 बनाई। फिर 1976 में कनाडा भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया और ये बन गई G7। फिर 1977 के अंदर रशिया भी इसके अंदर आ गया और ये बन गई थी G8 बन गई थी। लेकिन जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उसके बाद इन्होंने रशिया को इस ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दिया और ये दोबारा G8 से किस में कन्वर्ट हो गई, G7 में। तो अब इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। ठीक है, ये सारे अब इसके 7 मेंबर्स हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शन है, एक तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दूसरा सिक्योरिटी के बारे में कोऑर्डिनेट करती है। तीसरा क्लाइमेट फाइनेंस। अब इसका जो 2024 में जो इसका समिट हुआ, थोड़ा सा ये नेट का इशू हो जाता है उसकी वजह से, तो ये लाइट बहुत इशू कर रही है। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि 2024 में जो इसका समिट हुआ था वो एपोलिया इटली में हुआ था। ठीक है, इटली के अंदर यूक्रेन स्पोर्ट के बारे में बात की गई थी। फिर 2025 में जो इसका समिट हुआ वो हुआ था कनानाकिस में। ठीक है, कनाडा का सिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड इसके अंदर बात हुई थी। फिर 2026 में जो इसका हुई मीटिंग वो फ्रांस में होगी, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के बारे में बात होगी। और 2027 में इसकी मीटिंग होगी यूके के अंदर और 28 के अंदर होगी जापान के अंदर। ये G7 और G20 दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ना इसको कर लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू प्रमोट सोशल जस्टिस। ठीक है, कि सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज द ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। और इंटरनेशनली तौर पर जो लेबर राइट्स हैं, जो इंसानी हकूक हैं, उनको रिकॉग्नाइज करवाया जाए। ठीक है, कि जो सोशल जस्टिस है वो बड़ा जरूरी है। ठीक है, माशरे में इंसाफ होना चाहिए। तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये कब बनी थी, ये 11 अप्रैल 1919 में बनी थी। ठीक है, 1919 में। इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो 187 है और डायरेक्टर जनरल का नाम गिलबर्ट होंगबोस। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 11 अप्रैल 1919 में बनी। मेंबर्स इसके 187 है। डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबो है। ठीक है, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IAEA। इसका एब्रीवेशन आप लोगों ने याद कर लेना है। इसका एब्रीवेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपसे पेपर में भी पूछा जाता है कि इसका एब्रीवेशन क्या है। IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वायना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रिया का सिटी है वायना। और ये 29 जुलाई 1957 में ये बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा मेनली अगर आपको ये वाले नहीं भी याद हो रहे ना, तो आपने ये वाला सन लाजमी याद रखना है। और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 178। और इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो है रेफेल ग्रोसी। इसका इसका डायरेक्टर जनरल के बारे में काफी दफा क्वेश्चन आया है। और इसका क्या एम है, इसका एम है कि ये इंटरनेशनल सेंटर है फॉर द कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड के अंदर कोऑपरेशन के बारे में है ये ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर फील्ड है, उसका जो है वो सेफ यूज हो, सिक्योर यूज हो और पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है। 1957 में ये बनी। मेंबर्स इसके कितने हैं, 178। और डायरेक्टर जनरल क्या कौन है, रेफेल ग्रोसी। बस आज के लिए ना आपने यही ऑर्गेनाइजेशंस करने हैं। ये मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ
ताकि इसमें ना याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो जब आप इनको एक दफा अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ना, ये 2 दिन और लगेंगे और हमारी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी पेपर इससे हटकर नहीं आएगा। मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा तो इससे हटकर नहीं आएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने ना इसको बहुत अच्छे तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशंस को करते जाना है। बाकी ये जो है ना, ये नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।